सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। दोस्तों, आजकल जो है पहाड़ों में ऐसी आफत आ पड़ी है कि जिससे हमारे पहाड़ी लोगों का जो है जो जनजीवन अस्त व्यस्त हो जा रहा है। इसी प्रकरण में यहाँ पर देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली क्षेत्र कर्णप्याग के अधीनस्थ ग्राम सभा डिम्मर के खोला गांव का यह क्षेत्र है। आप देख सकते हैं यह सड़क कर्णप्याग नैनीसैण मार्ग है और इस पर किलोमीटर 8 पर खोला गांव के जस्ट नैनीसैण की तरफ यह कल रात को ऐसी आपदा आई। हालांकि भगवान बद्री विशाल की कृपा से कोई जान माल का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। जान का तो नहीं हुआ, लेकिन माल का थोड़ा अभी उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। और सड़क का लगभग यह 50 से 70 मीटर का जो है ये भूभाग नीचे टूट गया। लेकिन अब भविष्य में आप देखिएगा इस तरफ भी जो है ये देखिएगा यह पूरा लगभग मेरे को लग रहा है कि 20 मीटर तक यह फिर भविष्य में टूटने की, यदि बारिश आई तो यह यहाँ पानी भरेगा और यह फिर नीचे की तरफ चले जाएगा। और एक समस्या यह है, इधर की तरफ से आके दिखाएं, यहाँ पर भारी वाहन तो मेरे दृष्टिकोण से नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जब भारी वाहन यहाँ पे आएंगे तो यह मिट्टी जो है नीचे खिसक जाएगी। और बारिश यदि ज़्यादा आएगी तो हो सकता है यह फिर जो है नीचे की तरफ जाने की इसकी पूरी आशंका है। और इसके लिए जो है हमारे पास अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है इस क्षेत्र में आने के लिए। एक मार्ग पल्ली तरफ से तो उसकी दुर्दशा जो है वो भी भ्रष्टाचार की भेंट, वह सड़क का कार्य चढ़ गया, जिसके लिए लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। अब इसमें हम ज़्यादातर तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत लोक निर्माण विभाग की जो है कमियां हैं। अभी मैं जब उस तरफ से आ रहा था तो लगभग आधा किलोमीटर तक जो है जो पानी है वो पूरे सड़क पर जो है जहां उसको मार्ग मिल रहा है वहीं जा रहा है। जबकि ये होना चाहिए था कि इस सड़क को आप एक बार दिखाएं तो यहाँ पर इस सड़क के किनारे से कहीं नाली नहीं है, और यदि नाली होती तो मुझे लगता है कि कुछ जो बारिश का पानी वो यहाँ नहीं जाता। टूटना तो था इसने, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये थोड़ा कुछ समय बाद टूटता, क्योंकि सारा पानी बारिश का यहाँ गया। हम कई बार कह चुके हैं जब बरसात का मौसम नहीं होता है कि लोक निर्माण विभाग से कि आप अपनी नालियों को जो है सुधारें, जिससे कि आपने जो है जहाँ से पानी गधेरों से नीचे इस कबर को खोलने की कृपा कीजिएगा। अब वो नया प्रकरण आ गया कि इस कबर की जगह जो है उन्होंने कौच बना दिए हैं नए नियमानुसार। अब जो कि वो कौच सक्सेस नहीं है, क्योंकि उसमें हर साल बजट लगता है, लगभग 1-2-2.5 लाख रुपए का बजट लगता है, लेकिन वो फिर साल दर साल जो है ख़राब होता है। और उस कौच से जो है पानी फिर आगे की तरफ यदि ठीक नहीं बना, फिर वाहनों के लिए जो है यदि वैसे बना दिया ऊंचा तो जो है वाहन नीचे लग जाते, छोटे का 4 पहिया वाहन, कार वगैरह। लेकिन फिर भी जो है अब देखिएगा यह वाहन आ रहा है कैसी स्थिति में। यह थोड़ा छोटा वाहन है, इसलिए ये देखिएगा यदि कोई इससे थोड़ा बड़ा वाहन आए और भारी वाहन आए तो ये इसके जो है उसके लिए जोखिम हो सकता है। हम यह नहीं कहें नहीं आ सकता, लेकिन जोखिम हो सकता है, इसलिए जो है जोखिम लेना उचित नहीं है। और यहाँ के स्थानीय लोगों से जो है पूछते हैं कि यहाँ पर क्या क्या था, किसकी ज़मीन थी। तो भाई साहब, ये आपका यहाँ ये आपका क्षेत्र है, आपकी ज़मीन थी? जी सर, ये सारी मेरी ज़मीन है। आपका शुभ नाम क्या है? राकेश सिंह रावत है। अच्छा। और यहाँ पे सर मैंने गौशाला का भी जो है सुधार करवा रखा था, उसके अभी भी दीवार आप मौका करें तो देख सकते हैं। नहीं, मौका तो शासन प्रशासन के लोग करेंगे, हमने तो ये दिखा दिया। और नीचे की तरफ जो है जहाँ लास्ट जो है, तो आपको क्या लगता है ये ऐसे बादल फटा होगा या क्या क्या हुआ होगा? आपके क्या विचार है? सर ये कुछ तो यहाँ PWD की भी गलतियां हैं, जो कि पानी के इस कवर जो हैं वो बंद पड़े हैं। ठीक, इस कवर कहीं खुले नहीं है, क्योंकि ये धार डूंगरी से लेकर नीचे पूरा डाउन पोजीशन इस रोड का है। और इन्होंने कुछ इसकी वो सूचना ली ही नहीं। कुछ पानी आया, कुछ हो सकता बादल भी फटा हो। जी सर। तो ये इलाका आप ही का, यहाँ क्या घास वगैरह या खेती बाड़ी? यहाँ पेड़ पौधे लगाए थे सर जी। अभी मेरी मकान रोड पे है, यहीं पे मैंने मकान बना रखी, यहाँ इसीलिए गौशाला का मैंने सुधार करवा रखा था जी, कि नजदीक में जो है नजदीक में यहाँ पे गौशाला बन जाए। तब तक देखा सर ये अब तक जी भेंट चढ़ गया। तो
तो आप कितना रुपया वहाँ पे लगाए? इसमें मैंने 1.5 लाख के लगभग उसके पूछते हैं सर नीचे। जी जी। 2 पुस्ते पत्थरों के पूछते हैं जी। 10-12 चट्टा इसमें मैंने एक पुस्ते पे पत्थर लगा रखे हैं। अच्छा। ये सारे क्षति हो गए। जी 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 जी। तो वहाँ पे वैसे कोई गाय वगैरह मवेशी? गाय वो मवेशी नहीं थी सर। मतलब अभी मैंने केवल शुरू किया था। ठीक ठीक। तो चलो यह भगवान की कृपा ऐसी रही कि कोई जो है जान का नुकसान नहीं हुआ। इनका जो थोड़ा सी वो हो गया तो आप उसका जो है संबंधित जैसे प्रशासन से, तहसीलदार महोदय से मेरा एक वो है कि आप तहसीलदार महोदय और जो पटवारी महोदय उनसे यहाँ पर एक पत्राचार करके निरीक्षण करवाएं। और यहाँ पर हमारे भाई साहब पूर्व सैनिक हैं। भाई साहब आपका क्या मानना है, ये किसकी कोई प्राकृतिक आपदा है या लोक निर्माण विभाग की? आपका क्या मानना है भाई? ये सर लोक निर्माण विभाग की कुछ गलतियां हैं कि जो पानी की निकासियां सारी रोड पर बंद हो रखी है, नालियां नहीं बना रखी है और जिससे इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ पर ये प्रारंभिक विद्यालय है खोला खाल में, उसका भी इन्होंने पानी की लाइन सारी टूट गई है और जिससे बच्चों को भोजन दोपहर का भोजन बनाने में अव्यवस्थाएं हो रही है। और हमारे भी 3-4 यहाँ पर मकान है। अब पानी के लिए देखो मैं कहाँ से पानी 1 किलोमीटर दूर से पानी ला रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल गधेरे से मैं पानी ला रहा हूँ। अगर इस आपदा में कोई ऐसी बात हो गई है तो उसके जिम्मेदारी कौन ले सकता है? बिल्कुल बिल्कुल है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको विभाग को देखना चाहिए या प्रशासन को देखना चाहिए, है ना। और ये रोड की नालियां समय पर इसको खोदा नहीं गया था। हाँ, खोदा नहीं गया था, जिससे ये पानी इतना नुकसान कर रहा है। ये 1.5 किलोमीटर कम से कम पीछे से पानी आ रहा है। इतना पानी आया सुबह और तो तब 3 जगहों पर मैंने इसकी निकासियां बनाई। वहाँ से बनाई, खुद बनाई मैंने, ऐसे हाथ से पत्थर लगा के और तब वो पानी नीचे डाला, तब जाके ये रुक गया। यहाँ पर इतना जो ये 10 मीटर 15-20 मीटर है ये रुक गया है। अगर इसमें फिर पानी आएगा रात को तो ये फिर पूरा ले जाएगा। और ये तो पूरी जमीन यहाँ सब बर्बाद हो रही है हमारी नीचे। जी यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे पेड़ हैं, ये कुछ पेड़ इस प्रकार के थे कि जो पशुओं के चारा योग्य थे, लेकिन वो भी जो है ध्वस्त हो गया। और जितने मुझे लगता है यहाँ घास काफ़ी मात्रा में होता था, घास भी जो है पूरा बर्बाद हो गया। और होता है यह है दोस्तों कि हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं वो इन पर भी निर्भर होते हैं कि भाई मेरी फलानी जगह पे जो है इतना घास है और वहाँ से घास होगा तो मैं इसको फिर इस महीने काट के 1 महीने और 2 महीने के लिए मेरी जो है गाय भैंसों के लिए यह घास हो जाएगा। और हम पहाड़ी क्षेत्र के लोग इसी पे निर्भर हो। वैसे भाई साहब आप क्या काम करते हो? सर हम तो घर में ये लेबरी काम करते हैं और क्या जी 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 जी। और ये लगाइए आप कि यदि कोई मजदूर अपनी मजदूरी का रुपया इकट्ठा करके 1-1.5 लाख रुपया लगा देता है और इतना क्षति हो जाता है तो उसका तो ये लगाइएगा कि यदि प्रत्येक दिन जो है 500 रुपये दिहाड़ी करेगा तो 15,000 रुपये 1 महीने का होगा, तो लगभग 1 साल की जो है कमाई मिट्टी पलित होगी। तो मेरा मानना यह है कि शासन प्रशासन को इन लोगों को उचित व्यवस्था की जाए। जैसे अभी आदरणीय पूर्व सैनिक आप बड़े भाई साहब विनोद सिंह जी, तो आपका कहना है कि जैसे 1 किलोमीटर से वो पानी लेके आए। अब यदि किसी के घर में कोई वरिष्ठ और बुजुर्ग होंगे तो उनको पानी उनके घर में पानी नहीं पहुंच पाएगा। देखिएगा आप ही के सामने ये हो पानी की जो है व्यवस्था किस प्रकार से अव्यवस्थित हो गई है। तो मेरा शासन प्रशासन और संबंधित विभाग से निवेदन है कि चलो कुछ ऐसे प्राकृतिक आपदाएं इस पे जो है किसी का बस नहीं होता है, इसके लिए हम ज़्यादा किसी को दोष नहीं देंगे, लेकिन दोष तो कुछ तो है। लोक निर्माण विभाग गोचर के अधीनस्थ यह सड़क है, उन्हें संज्ञान लेना चाहिए। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बरसात के बाद इस सड़क का सुधारीकरण हो, जैसे नालियां खोदी जाए और जो स्कपर बंद हैं उनको खोला जाए, क्योंकि अधिशासी अभियंता गोचर वो लगभग जो है इन चीज़ों का संज्ञान लेते हैं। और इसके बाद इस प्रकार की जो है यदि आपकी नाली खुदी होती, स्कपर ठीक होते तो यह ठिकरा लोक निर्माण विभाग के सिर में नहीं फूटता। क्यों भाई साहब? जी सर जी। और क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा हम भी देख रहे हैं, लेकिन यदि आपकी नाली नहीं है तो दोषारोपण तो होगा ही। आप देख सकते हैं इधर से नाली नहीं खुदी, उधर स्कपर बंद है। आपको मैं जो है आगे वीडियो के अंत में दिखाऊंगा कि कितना दूर से वो पानी आ रहा है। और जहां लगातार वो पानी जा रहा तो वहां तोड़ वो करेगा ही करेगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा होगा कि जैसे कहीं बारिश का पानी जमा हो जाता है काफ़ी दिन तक, तो वो धीरे धीरे जो है पुष्ता रिश्ता रहता है। तो यहाँ पर यदि ज़्यादा बारिश आएगी तो हो सकता है यह भाग भी जो है आगे वाला भी जो है नीचे टूटने की कगार पे है और इसकी संभावना है। तो दोस्तों
मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि नाली न बनने के कारण और इस कबर न खुलने के कारण जो है कितनी अव्यवस्था बनी रहती है। ये देखिएगा यहाँ पर थोड़ा आगे आकर के हम आपको जो है इस स्थिति को दिखा रहे हैं। ये पूरा जो है, यदि यहाँ नाली होती तो ये सड़क पर पूरा जो है, अभी तो कम पानी है, ये गीला जो आपको गीला दिखाई दे रहा है। ये देखिएगा ये पानी इतनी दूर से, कितनी दूर से आ रहा है। आपको मैं इसलिए इस वीडियो को बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि कई कहेंगे कि साहब ये अफवाह फैला रहे हैं या ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है धरातल पर उसको हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये देखिएगा यह फिर आगे, इससे भी आगे, और यह जो क्षेत्र इस पर आपको नीचे की तरफ दिखाई दिया यह फिर टूटने वाला, और यह पिछले साल टूटा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। और यह पूरा सड़क लगभग इसी कारण से यह नीचे की तरफ बैठ रही है, क्योंकि वहाँ हमेशा यदि बारिश आएगी और पूरा बारिश का पानी वहाँ जाएगा। ये देखिएगा यहाँ से जो है ये देखिएगा पानी चलती हालत में है, और आपको फिर दिखाएंगे हम यह कितनी दूर से आ रहा है। ये देखिएगा ये है साहब, इस गदेरे से भी नहीं आ रहा है, ये फिर आगे वाले गदेरे से यह पानी आ रहा है। ये देखिएगा यह इन लोगों ने फिर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए यह बनाया था, लेकिन यह फिर भी जो है पानी मिट्टी से कहाँ रुक पाएगा, क्योंकि अपन पानी अपने बेग से आएगा तो जो है ये देखिएगा। और इसके नीचे की तरफ देखिएगा यह फिर पिछले साल इसी कारण से यह पुस्ता टूटा। अब देखिएगा आप ये देखिएगा यह पानी आ रहा है इस गधेरे से। आपने देख लिया यह गधेरा यहाँ से है। यदि यहाँ इस कबर खुला होता तो यह अपना पुराने मार्ग पर जो है चले जाता। अब यह सड़क में आया और सड़क से मैंने दिखा दिया आपको कितनी दूर तक यह पानी जा रहा है। ज़्यादा कोई जो है बहुत बड़ी बात नहीं थी। बरसात से पहले यह खुल जाता है, सबको पता है, विभागों को पता है कि अब बरसात शुरू होने वाली है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पहले से बना हो, जब सड़क बनी होगी तो तब से का जो है यह इस कबर था, लेकिन फिर वही यहाँ से सुना और यहाँ से बाहर निकाल दिया, हो गया। तो मेरा निवेदन है लोक निर्माण विभाग, गौचर के अधिशासी अभियंता महोदय, कि जैसे ये बरसात पूर्ण रूप से बंद हो जाती है तो आप इन कार्यों को जो है यथाशीघ्र शुरू कराने की कृपा कीजिएगा, जिससे कि जो है इस प्रकार से लोगों को जो है आर्थिक नुकसान ना झेलना पड़े। वो तो अच्छा हुआ, भगवान की कृपा ऐसी रही कि कोई जो है जान का नुकसान वहाँ पर नहीं हुआ। धन्यवाद, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल।